और बड़ी खबर है, रूस के ऑयल शिपमेंट पर यूक्रेन का हमला हुआ है। यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद ऑयल शिप में आग लग गई है। हमले से रूसी पोर्ट को भारी नुकसान की खबर है। तो ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ऑयल शिप में आग लगी है। ड्रोन हमले के बाद ऑयल शिप में आग लग गई है। रूस के ऑयल शिपमेंट पर यह यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ है। ऑयल शिप पर हमला किया गया यूक्रेन द्वारा रूस के। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पुतिन ने अमेरिका के सामने एक बड़ी शर्त रखी है। 5 इलाकों को रूस का हिस्सा मानने की शर्त रखी है, जिसमें ज़ैपोरिज्जिया शामिल है और खेरसोन को रूस चाहता है कि उसका हिस्सा डिक्लेयर किया जाए। शर्त नहीं मानने पर विध्वंसक हमले की चेतावनी रूस द्वारा दी जा रही है। तो ज़ैपोरिज्जिया और खेरसोन को UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. रूस चाहता है कि उसके हिस्से घोषित किए जाएं। तो देखिए कहा यही जा रहा है कि धोखा है युद्ध विराम। पुतिन के सीज फायर की शर्त क्या है? पहला, क्रीमिया समेत 5 इलाकों को रूस का हिस्सा माना जाए। दूसरा, ज़ैपोरिज्जिया, खेरसोन, लुहांस्क, डोनेट्स्क, क्रीमिया को रूस का हिस्सा माना जाए। यूक्रेन में शांति सैनिक भेजने की जिद ना करें वेस्टर्न कंट्रीज। यूक्रेन को सैन्य सहायता और खुफिया जानकारी देना बंद किया जाए, ये चाहता है रशिया। सीज फायर रूस की शर्तों पर होगा, नहीं तो युद्ध का नया जो पैमाना है वो तय किया जाएगा। यह साफ तौर पर रशिया की तरफ से बता दिया गया है। हमारे साथ घोष साहब भी मौजूद हैं। घोष साहब, किस तरह से आप देखते हैं, धोखा नजर आ रहा है फिलहाल युद्ध विराम, यानी पुतिन और ट्रंप के बीच जो वार्ता हुई उसके बाद जो तय हुआ उसके ठीक उलट होता हुआ इस वक्त हम मैदान जंग में देख रहे हैं। ना रूस मानने के लिए तैयार है ना यूक्रेन। देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि दोनों यूक्रेन और रूस कहते तो हैं कि हमें शांति चाहिए, लेकिन उन्हें सच में शांति शायद नहीं चाहिए और ना ही ये नाटो के जितने भी वेस्टर्न मेंबर्स हैं उनको भी नहीं चाहिए। जब भी कोई सीज फायर यानी युद्ध विराम होता है उससे पहले नेगोशिएशंस होते हैं और फिर बाद में युद्ध विराम होता है। यहाँ पर ट्रंप को जल्दी है तो वो कह रहे हैं कि नहीं, पहले युद्ध विराम होगा फिर नेगोशिएशंस होगा। ये उन्होंने जब पुतिन से कहा, पुतिन ने कहा ऐसा नहीं होगा, तो उन्होंने क्या किया, जिसे कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स। उन्होंने कहा कि देखिए यूक्रेन के जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, पोर्ट्स है, उन पे काफ़ी बमबारी हो रही है, उसको आप रोक दें। तो वो शायद मेरे ख्याल में मान गए हैं और एक नॉर्मल 30 दिन का सीज फायर के लिए यूक्रेन भी मान गया है। लेकिन इस पे एक अजीब बात देखिए, उन्होंने जब ट्रंप से बात की, ज़ेलेंस्की ने, उन्होंने कहा कि मुझे और मिसाइल्स दीजिए। और फिर क्या कहा, ट्रंप ने कहा कि आप जो ज़ैपोरिज्जिया न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो 80% रशिया के अंडर है और 20% यूक्रेन के अंडर में है और जहां पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी भी देखता है, वो आप अमेरिका के नाम कर दीजिए। ऐसा एक न्यूक्लियर पावर प्लांट, जी हाँ, तो ये अमेरिका का प्रपोजल है कि अमेरिका के संरक्षण में दे दिया जाए इस तरह के न्यूक्लियर प्लांट को, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को। ये प्रपोजल अमेरिका के द्वारा रखा गया है। लेकिन युद्ध विराम की जो बात की जा रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा है कि अभी भी यूक्रेन ने हमला किया है रूस के एक ऑयल शिप पर, उसके बावजूद वो हमले हो रहे हैं।